बीसीएल इंडस्ट्रीज, आइए करेंगे इस कंपनी से मुलाकात। देश पर ग्रेन बेस्ड ईएनए और एथेनॉल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। खाने का तेल, वनस्पति, डिस्टिलरी और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में कंपनी करती है कामकाज। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान 1:18 के आसपास। आय में बढ़त दिखी है 20% की। कामकाजी मुनाफा 37% बढ़कर 55 करोड़ पर, मार्जिन 7.5% से बढ़कर 8.5% और मुनाफा 35% बढ़कर 31 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ बीसीएल इंडस्ट्रीज का ये है आपके लिए नंबर्स। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी राजेंद्र मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर सारे पैरामीटर्स पर ठीक दिख रहे हैं, मजबूत है। धन्यवाद, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, आय में जो 20% से आसपास की बढ़त है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? इस क्वार्टर के अंदर हमारा जो बीसीएल इंडस्ट्रीज का जो 200 केएलपीडी का जो एथेनॉल प्लांट है वो फुली कमीशन हो गया एंड वी आर अचीविंग दी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन दैट 200 केएलपीडी का जो हमने एथेनॉल का प्लांट नया ऐड किया है। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर है, इसके अंदर इंटरेस्ट बर्डन भी कम है, तो ये कारण रहा सबसे बड़ा। और हमने फुली जो मेज के ऊपर प्लांट जो कन्वर्ट कर दिया, और मेज का जो गवर्नमेंट ने रेट डैमेज फूड ग्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा कर दिया, तकरीबन 6 रुपए लीटर उससे ज्यादा है। तो इसकी वजह से इसके इनकम में भी और मार्जिन्स में भी सारा अच्छा इम्पैक्ट आया और जो आगे भी जारी रहेगा। ठीक बात है। तो आप मकई से इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और वहां लगभग 72 रुपए प्रति लीटर पर आपको जो रेट मिल रही है वो काफी बढ़िया। दूसरा आपका एक सेगमेंट है ऑयल और वनस्पति का, वहां पर थोड़ी सी कमी दिखी रेवेन्यू में, उसकी क्या वजह है सर? देखिए, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल्स का गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू टू में भी इलेक्शन ईयर और का काफी ज्यादा फोकस है, तो उसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट है जो काफी कम है। और कंपनी की जो स्पेशलिटी है जो लोकल ऑयल सीड से लेके ऑयल बना के बेचना, क्योंकि अब इंपोर्टेड सस्ता पड़ रहा है तो उसकी वजह से मार्जिन पे स्ट्रेस आता है। बेसिकली हम कांडला से इंपोर्ट करके और फिर दोबारा स्टेट के बाहर भेजते हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है, इसकी वजह से उसके मार्जिन में स्ट्रेस है। जो सरकार का सर फोकस है कि भाई अब शुगर केन से इथेनॉल बनाने के बजाय बेहतर एक ग्रेन बेस पे बनाया जाए, उसको लेकर कंपनी के क्या प्लान है? क्या कुछ आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? इससे कितना फायदा कंपनी को होगा? देखिए, इसमें बिल्कुल इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है और मेज की तरफ मेन फोकस है। जैसे कि अभी मेज एक बेसिक रॉ मटेरियल है और हम पूरे पिछले 6 महीनों से अपने खड़गपुर प्लांट में और बीसीएल में बठिंडा प्लांट के अंदर 100% मेज से एथेनॉल बना रहे हैं। और इससे इसकी क्रॉप की भी काफी फार्मर्स को मोर देन एमएसपी प्राइस मिल रहा है। इसकी जो आगे फसल भी बढ़ेगी तो। और हमारा 100 केएलपीडी का जो प्लांट है खड़गपुर का एक्सपेंशन का, वो बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर, करंट क्वार्टर में ही कमीशन हो जाएगा। तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर तो हमारे पास 700 केएल का दोनों तरफ से ऑपरेशनल क्वांटिटी हो जाएगी। और बठिंडा के अंदर ऑलरेडी हमने 150 केएल का और फर्दर एक्सपेंशन का एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास फाइल पेंडिंग है, किसी भी टाइम क्लियर होकर आ सकती है। तो अगले साल हम उसको भी 150 केएल को कैपेसिटी को कंप्लीट करके तो तकरीबन टोटल कंपनी के पास 850 केएल की कैपेसिटी हो जाएगी बाय नेक्स्ट 24-25 के अंदर। 850 की कैपेसिटी हो जाएगी। अभी कितनी ऑपरेशनल है सर? अभी हमारे पास 600 100% ऑपरेशनल है, 100 ऑपरेशनल अभी अगले महीने में आ जाएगी। तो 700 केएल हमारे पास इस ईयर एंड तक हो जाएगी और 850 अगले ईयर एंड तक हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो करीबन और ये सारी मेज के ऊपर होगी। करीबन 40% आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो शुगर केन से ग्रेन के ऊपर जो सरकार ने फोकस किया, इसके चलते क्या आपको इथेनॉल के लिए और ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं? ऑर्डर बुक में कुछ फर्क आया है ऐसा? देखिए, ऑर्डर बुक तो सबकी फुल है। आई थिंक जो गवर्नमेंट के भी 850 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट थी, अभी तक दे हैव बीन एबल टू प्रोक्योर 550 करोड़ लीटर का ही उनके टेंडर जो अभी तक सप्लाई उनको कमिट हो पाई है। तो अभी भी गैप काफी है। और 2025 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट है भी 20% पे इसको लेके जाना, वो तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। वो तकरीबन 1200-1250 करोड़ लीटर गवर्नमेंट को चाहिए। तो अभी तो आधे रास्ते ही हैं अपन, 10+10-11% के बीच में भी एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है जो कि 20% पे लेके जानी है। तो इसलिए जो सेलिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी ओनली चैलेंज इज इसके अंदर जो रॉ मटेरियल का चैलेंज है। और जो हमारी कंपनी शुरू से ही ग्रेन बेस्ड में लगी रही है, ग्रेन के अंदर काम के अंदर है, 40 सालों का प्रमोटर्स के पास एक्सपीरियंस है।
तो हमें ग्रेन प्रोक्योरमेंट में और में हमारी साख में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमें जो मेज है हमारी फुल कैपेसिटी के मुताबिक मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जी मित्तल साहब, एक सवाल आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर को लेके, एक और आपका इथेनॉल रिलेटेड बिजनेस है जो आप ग्रेन से बनाते हैं, खासतौर से मक्के से। दूसरा आपके लिए ऑयल और वनस्पति का बिजनेस है, थोड़ा बहुत आपका रियल एस्टेट का भी कारोबार है। तो क्या आप ये अलग अलग तरह के कारोबार है, किसी तरह का कोई कंपनी का डीमर्जर वगैरह करने की सोच रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह? नहीं, डीमर्जर करने की नहीं है, लेकिन आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान है भी हम थोड़े से इसमें से जो वेजिटेबल ऑयल्स का लो मार्जिन है एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस पे एवरीवेयर रहता है, इससे थोड़ा सा एग्जिट करके और हम धीरे धीरे अपना अगले साल बायोडीजल के अंदर भी जाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ जो इसकी तैयारी करने के लिए, और अगले साल के अंदर हम ये भी एक 75 KLPD का बायोडीजल लगाने का प्लांट की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे काफी एडवांस स्टेज पे है, और तब प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाएगा तो हम आप लोगों के पास आएंगे बताने के। तो मतलब आप ऑयल वनस्पति वाला बिजनेस बेच देंगे और साथ में बायोडीजल वाला नया बिजनेस शुरू करेंगे, ये मोटा मोटी ये प्लान है? हाँ, क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग साइट पे हमारे पास लैंड भी क्वाइट सरप्लस है, लॉजिस्टिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारी ये वेजिटेबल ऑयल की फैक्ट्री शहर के बीच में आ गई है, और हमको एज पर मास्टर प्लान जो इंडस्ट्री रेड कैटेगरी के अंदर है 2025 तक हमको ये दूसरी साइड पे आउटसाइड द मास्टर प्लान जहां पर इंडस्ट्रियल यूज है वहां शिफ्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिवाइज भी किया है भी जो यूनिट्स को बाहर ले जाने के लिए, तो उस पर विचार चल रहा है और जल्दी ये इस पे फैसला लेके फिर कौन सा उसमें थोड़ा सा बिजनेस एग्जिट करना है, कौन सा बढ़ाना है, तो उसके बारे में फैसला लिया जाएगा बोर्ड पे। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो राजेंद्र मित्तल साहब BCL इंडस्ट्रीज के MD बताते हैं। दीप, इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कहा, एक तो ये कि 250 KLPD से इनकी क्षमता इस साल में बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 40% क्षमता बढ़ाएंगे और सारी मक्के से बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वनस्पति और ऑयल बिजनेस जो है उसका डीमर्जर किया जा सकता है, क्योंकि वो लो मार्जिन बिजनेस है और उसके सामने बायोडीजल के बिजनेस की शुरुआत करने की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट BCL इंडस्ट्रीज में आते हुए दिख रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। बड़ा बेनिफिट इनसाइट वाला इंटरव्यू था, काफ़ी अंदर की जानकारी काफ़ी अच्छी मिली। देखिए, और स्टॉक भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 6% मजबूत है आज के सेशन में। छोटे से ब्रेक का वक्त है और